नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलाविद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ 5वां शिक्षावत अधिकार चल रहा है और उसके अंतिम श्लोक चल रहे हैं। 4 प्रकार की शिक्षावृत्तों में जो चौथा शिक्षावृत्त यहाँ बताया वैयावृत्त, जिसका दूसरा नाम अतिथि संविभाग भी है। वैयावृत्त मुख्य रूप से दान को वो 3 प्रकार के पात्रों को दिया जाता है। तो पात्रों की चर्चा की तो उसमें मुनिराजों की, श्रावकों की, गृहस्थों की चर्चा हुई, लेकिन वास्तव में जो वैयावृत्य अर्थात हमारी पूजन भक्ति आराधना बहुमान के योग्य है, तो उसमें अनंत भगवान छूट जाते हैं। इसलिए अरहंतों को भी का बहुमान पूजन आदि की प्रेरणा यहाँ पर वैयावृत्ति के प्रकरण में ही दे रहे हैं। 119 नंबर का श्लोक यहाँ अपन ने पढ़ा है। श्लोक का पाठ करते हैं। 119 नंबर का श्लोक है, 197 197 नंबर पेज पर। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुख निर्हरणं कामदुहि कामदायिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। नित्यम रोज ही देव परिचिनुयाद यानी पूजन करनी चाहिए। किसकी पूजन करना चाहिए? कि देवाधिदेव, जो देवाधिदेव हैं उनके चरणों की पूजन नित्य करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्या विशेषता है उस पूजन की? तो कहा वह सर्व दुख निर्हरणम, सब दुखों का नाश करने वाली है। और कामदुही, हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अभाव करने वाली है। ऐसा कहो कि सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। अथवा वास्तव में इच्छाओं की पूर्ति कब होगी? कि इच्छाओं का अभाव होना वही इच्छाओं की पूर्ति है। वास्तव में इच्छाएं तभी पूर्ति होती हैं। इच्छाओं को हम पूरा करते यानी भोग भोग कर हम सोच रहे इच्छा पूरी हो रही है। इच्छा पूरी कबहू ना होए। इच्छा कभी पूरी होती नहीं है, वो तो आशा रूपी तृष्णा खाई के समान है। इसलिए जो काम दुही है यानी हमारी इच्छाओं को नष्ट कर देने वाली है, भगवत जिनेन्द्र भगवान की पूजन। अथवा हमारा जो मनोरथ है, सर्व मनोरथ, तो मनोरथ क्या है? कि इच्छाओं का अभाव ही हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे मनोवांछित को देने वाली है। और कामदाहिनी, जो हमारी विषय वासना है उसको नष्ट करने वाली है। ऐसी ये भगवान की पूजन है, वो पूजन नित्य करनी चाहिए। और भगवान कैसे हैं? तो भगवान के लिए कहा देवाधिदेव है, देवों के भी अधिदेव हैं, देवों के जो राजा हैं उनके भी द्वारा पूज्य हैं। तो देव उत्तम है, उत्तम शरीर के धारी हैं, और उनमें भी कुछ ज्ञान आदि की विशेषता से, शिवक्षम विशेष होने से इंद्रादि उनके राजा हुए हैं। और यहाँ तो जो जिनेन्द्र भगवान है उनके कर्मों का शिवक्षम नहीं है, उनके तो ये घातिया कर्म नष्ट ही हो गए हैं, इसलिए वो देवाधिदेव हैं। ऐसे देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान की पूजन नित्य करनी
चाहिए, जिससे कि हमारी इच्छाओं का अभाव हो, मुक्ति की प्राप्ति हो। ये बात यहाँ कही। फिर यहाँ प्रश्न उठा के कि भगवान की पूजन क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, उनको इच्छा है नहीं, ये सारी चर्चा अपन ने की थी। और विशेष जिज्ञासा हो तो मोक्षणा प्रकाशक के पहले अधिकार में ये प्रकरण दिया है। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि शुरू में ही है मोक्षणा प्रकाशक में, वो भी प्रकरण हमको पढ़ना चाहिए कि अरहंत आदि से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। भगवान की, अरहंत भगवान की पूजन भक्ति आदि करने से हमारा मोक्ष की प्राप्ति तो होगी, ठीक है, आप कह देते हो मोक्ष की, कुछ भी हम काम करेंगे धार्मिक तो कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी भी कुछ हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है क्या वर्तमान में भी? तो अपन ने चर्चा तो कर ली वो सारी, कि जिस समय भगवान की पूजन आदि हम करते हैं तो परंपरा से तो वो मोक्ष का कारण है, क्योंकि भगवान का दर्शन, पूजन, वो हमें भगवान बनने की प्रेरणा देता है। उसी उद्देश्य से, उसी लक्ष्य से वो हमारे आदर्श हैं। आदर्श कब होते हैं? कि जो बनने का अपना लक्ष्य होता है। तो परंपरा से तो मोक्ष का कारण है ही, और साक्षात में वो पुण्य बंध का कारण होता है शुभ भाव होने से। तो उस समय जब शुभ भाव होते हैं तो पाप प्रकृतियों का, जो पुरानी पाप प्रकृतियां हैं, उनका पुण्य में संक्रमण होता है। कुछ पाप प्रकृतियों का अपकर्षण होता है, अनुभाग कम होता है, स्थिति कम होती है, और वर्तमान में जो नए कर्म बन रहे हैं वो भी पुण्य प्रकृति रूप नए कर्म बनते हैं। तो इस तरह से भी हमारा अच्छा होता है। और कभी ऐसा भी प्रश्न उठाया कि कुछ लौकिक संपदा या हमारी कोई आपत्तियां वो नष्ट हो जाएंगी कि नहीं। तो कदाचित किसी की भक्ति के प्रभाव से एक तो ये पुण्य बंध रहा है, पुराना पाप संक्रमित हो रहा है, तो उसका भी उदय आ सकता है। और कदाचित कोई व्यंतर आदि आके भी सहायता कर सकते हैं, हमारी पूजन भक्ति आदि से प्रभावित होकर कोई व्यंतर आदि भी आके सहायता कर सकते हैं। लेकिन नीचे फिर उसमें चेतावनी दी, चेतावनी होती है कोई चीज, कॉशन, कि भले ही ये ऐसा हो जाता है, लेकिन इस प्रयोजन से भगवान की पूजन भक्ति करना योग्य नहीं है। कोई लौकिक वांछा रखकर कि अच्छा तो अपन पूजन करेंगे, कोई व्यंतर आ जाएगा, हमारा ये संकट दूर कर देगा, ये तकलीफ दूर कर देगा, हमको रुपया पैसा धन दौलत दे जाएगा, अगर ये प्रयोजन रखकर भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो वो होना भी नहीं है प्रयोजन सिद्ध, और पाप का बंध और होगा। इसलिए प्रयोजन तो अपने स्वरूप की प्राप्ति या भगवान के जैसा बनना, वीतरागता की प्राप्ति ही प्रयोजन होना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ कही। फिर अब कहा कि जो पूजन के योग्य कौन कौन है, तो कहा पूजन के योग्य नवदेव है। ये गाथा यहाँ दी थी, मैंने आपको कहा था कौन कौन से नव देवता है। नीचे कोई नहीं देखेगा, मैं आपको देख रही हूँ, बोलिए अनिता जी। सिद्ध आचार सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चताले। जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चताले। ठीक, बढ़िया, बोलिए नीचे। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य और जिन चैताल्य। ठीक, ये नव देवता है, सरल है, सबको ख्याल में, मतलब इजी है, पंच परमेष्टि है। और फिर जिनवाणी, जिन धर्म जिन चैत्य, यानी जिन प्रतिमा, जिन आगम में जिनवाणी, और जिन मंदिर, और जिन धर्म, इस तरह से ये 9 देवता पूज्य हैं। ये सारी चर्चा करने के बाद में अब यहाँ पेज नंबर है 200, 200, 200, 200 नंबर का पेज है। पूजा के भेद, विधि और प्रयोजन, रत्न शावकाचार्य में पूजा के भेद कितने हैं, पूजा की विधि क्या है, और पूजा का प्रयोजन क्या है। ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग करते तो हैं, देखा दिया तो करते हैं, या फिर नहीं करते हैं। तो करते हैं तो भी समझते नहीं है, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं उसका भी ज्ञान नहीं है। तो कुछ करने में लगे हैं, कुछ नहीं करने में लगे हैं। तो वास्तव में पूजन का स्वरूप और उसका प्रयोजन समझ में आ जाए तो सच्ची पूजन
वास्तविक पूजन फिर हो सकती है। देखिए यहाँ कहा है पूजा दो प्रकार की है, एक द्रव्य पूजा और दूसरी भाव पूजा। दो प्रकार की पूजन कही है, एक द्रव्य पूजा और दूसरी भाव पूजा। जिनेंद्र भगवान के प्रतिबिंबों अरहंत के प्रतिबिंब का वचनों के द्वारा स्तवन करना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि को मस्तक तक ले जाना, जल चंदन आदि अस्त्र द्रव्य चढ़ाना, वह द्रव्य पूजा है। देख ही लिया था कि भगवान की भाव हृदय में हो उसका नाम पूजन है। अब दो प्रकार की पूजन कह रहे हैं, एक तो द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। तो क्या क्या है द्रव्य पूजा के अंतर्गत? देखो, द्रव्य और भाव जब दो आते हैं ना, एक तो दो शब्द आते हैं, द्रव्य और भाव, जैसे द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, ऐसा। तो जब भी द्रव्य वाली, जब द्रव्य और भाव ये दो शब्द हो, तो द्रव्य का मतलब क्या रहता है कि जो फिजिकली या पौद्गलिक जो काम होते हैं, उद्गल से रिलेटेड है, या प्रकरण के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब आश्रव में वहां पुद्गल और जीव की बात है, कर्म और जीव की। यहाँ पर शारीरिक क्रिया, वाचनिक क्रिया जो बाहरी हो रही है वो द्रव्य रूप में जाएगी, और जो जीव के भाव होंगे वो भाव के अंतर्गत आएंगे। तो अनंत भगवान के प्रतिबिंब का वचनों के द्वारा स्तवन करना, वचन क्या है? ये वचन भी द्रव्य रूप से, और पौद्गलिक है ना, शरीर के माध्यम से हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे, ये भी पौद्गलिक क्रिया हो रही है। वचन बोल रहे हैं वो भी पौद्गलिक क्रिया हो रही है। तो वचनों के द्वारा स्तवन करना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, दोनों हाथों को मतलब हाथ जोड़कर इस तरह से मस्तक तक ले जाते हैं, तो हाथ जोड़कर अंजलि बनाकर मस्तक तक ले जाना, और अष्ट द्रव्य चढ़ाना, वो तो स्पष्ट रूप से द्रव्य है ही, द्रव्य पूजा है ही। के गुणों में एकाग्र चित्त होकर अन्य सभी विकल्प जाल छोड़कर उनके गुणों में अनुरागी होना तथा अरहंत के प्रतिबिंब का ध्यान करना, वह भाव पूजा है। भाव का मतलब है हमारा उपयोग उसमें जुड़े। अभी तो हमारा मन और यानी मन नहीं, वचन और काया, वो अरहंत के भक्ति में बहुमान में लगा हुआ था। वचनों से स्तुति कर रहे हैं और काया से हाथ जोड़ रहे हैं, प्रदक्षिणा दे रहे हैं, जो भी अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। तो ये वचन और काया के द्वारा जो हो रहा है वो है द्रव्य पूजा। और अपना मन वो भगवान के गुणों के गुणानुराग में उसमें उपयुक्त हो, मन उसमें जुड़े, उसमें मन लगे, भाव उसमें जुड़े, तो भगवान का जो ध्यान है वो कहलाता है भाव पूजा। अथवा अरहंत के प्रतिबिंब के पूजन के लिए शुद्ध भूमि में प्रामाणिक जल से स्नान करके उज्जवल वस्त्र पहनकर महाविनय सहित दोनों हाथों की अंजलि जोड़कर भक्ति सहित उज्जवल निर्दोष जल के द्वारा अरहंत के प्रतिबिंब का अभिषेक करना, वह भी पूजन है। अब ये कौन से देखो, अपन कहते हैं पूजन, कोई पूजन, अपन तो बस वो द्रव्य चढ़ाए, हमने बस संकुचित अर्थ कर रखा है पूजन का कि वो द्रव्य चढ़ाएंगे तो ही पूजन होगी। ये क्या कह रहे हैं? शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध प्रामाणिक जल से, प्रामाणिक का मतलब है शुद्ध प्रासुक जल, वो प्रामाणिक जल, ऐसा नहीं कुछ भी कैसे भी नहा के आ गए, वो उसके गीजर के पानी से नहा के आ गए, प्रक्षाल करने चले गए। तो पहले आप इतना पाप करिए आए और फिर प्रक्षाल क्या कर रहे हैं? तो शुद्ध भूमि में प्रामाणिक जल से स्नान करके उज्जवल वस्त्र पहनकर महाविनय सहित दोनों हाथों की अंजलि जोड़कर भक्ति सहित उज्जवल निर्दोष जल के द्वारा जो अभिषेक करना है वह भी पूजन है। यद्यपि भगवान के अभिषेक का प्रयोजन नहीं है, तथापि पूजक को ऐसा भक्ति रूप उत्साह का भाव आता है कि मैं अरहंत को साक्षात स्पर्श ही कर रहा हूँ, अभिषेक ही कर रहा हूँ, ऐसी भक्ति की महिमा है। देखो, भगवान का अभिषेक होता है कि नहीं? जो समर्षण में साक्षात विराजमान भगवान है, उनका तो
अभिषेक होने का सवाल ही नहीं है। जब मुनि दशा धारण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब से ही स्नान व्रत के धारी होते हैं। तो साक्षात जो अनंत भगवान समर्षण में विराजमान है, परमोदारिक शरीर के धारी हैं। अब शरीर में अशुद्धता ही नहीं रही है। और मुनिराज भी यद्यपि स्नान व्रत के धारी हैं, स्नान नहीं करते, तथापि उनका शरीर उस रूप में मलिन नहीं होता है। ये तो मलिनता हमारे भाव मलिन है और हमारी क्रियाएं ऐसी होती है, इसलिए गृहस्थ को स्नान अनिवार्य होता है। तो वहां तो अभिषेक का प्रश्न ही नहीं है। जिन प्रतिमा का प्रक्षाल होता है, वास्तव में प्रक्षाल का मतलब है शुद्धि, क्योंकि वो प्रतिमा है तो दिन भर में धूल के कण वो प्रतिमा पर आ जाते हैं, जिन बिंब पर आ जाते हैं। तो उसकी शुद्धि के लिए, जैसे हम प्रातःकाल रोज ही अपने घर में हम डस्टिंग वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं, हर चीज को साफ सफाई, खुद भी नहाते हैं, डस्टिंग भी करते हैं। तो ऐसे ही वो जिन प्रतिमा की शुद्धि के लिए उसकी शुद्धि बनी रहे, अदरवाइज धूल जमा रहेगी तो हमारे परिणाम कैसे उज्जवल होंगे। प्रतिमा पे धूल जमा हो और ऐसा अशुद्ध सी दिखे तो देखते हमारा मन मलिन हो जाएगा पहले ही। तो प्रतिमा की शुद्धि के लिए प्रक्षाल किया जाता है। अभिषेक कोई बार बार में करते रहे, बहुत लोग करते रहे, और ये कोई पद्धति नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। वो तो एक बार उस प्रतिमा की शुद्धि हो जाए फिर ठीक है। तो लेकिन जिसको भक्ति का भाव आता है तो वो करता है। तो क्यों कर रहा है कि भगवान को तो आवश्यकता है नहीं, और खुद के जो पूजक है, उस पूजक के ऐसे भाव होते हैं कि हम अभिषेक के बहाने भगवान का स्पर्श करें, तो साक्षात भगवान का हम स्पर्श करें। स्पर्श करने का भी समझ लो एक अलग ही कोई फीलिंग होती है कि नहीं होती। जैसे हम तो पुद्गलों को ही, हम कहीं बाहर जाएं और कोई इस तरह की कोई चीज हो और फिर वहां लिखा भी हो डोंट टच, बहुत कोई रेयर, मान लो कोई लंदन गया और वहां कोहिनूर हीरा लगाए, और किसी को मौका मिल जाए कि हम तो उसको अंदर से छू कर आए हैं, तो कितना अपने आप में वो समझ लो ऐसा बहुमान फील करता है, कितना ऐसा ग्लैड ग्लैड होता है कि हम तो उसको छू के आए हैं, हमने तो उसके हाथ भी लगाया। ऐसा, ऐसे ही किसी व्यक्ति के वो ऑटोग्राफ ले लेते हैं ना अपने सेलिब्रिटी के, तो उसमें हमको बहुमान आ जाता है कि ऑटोग्राफ है हमारे पास में। तो हम हाथ मिला के आए हैं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लेके, हम तो उससे हाथ मिला के आए हैं। हाथ मिला के आए का मतलब क्या है, उनको टच किया है ना। इसमें कौन सी मतलब क्या, लेकिन एक अलग ही फीलिंग आती है। किसी बड़े व्यक्ति को हमने छुआ तो वो कुछ एक अलग ही बहुमान का, प्रसन्नता का भाव आता है। तो जो साक्षात तीन लोक के नाथ जिनित भगवान है और जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, ऐसे जो वीतरागी प्रभु, उसको स्पर्श करके तो अलग ही एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति उसमें होती है, प्रसन्नता का भाव होता है। तो वो अपनी भक्ति भाव के कारण अभिषेक प्रक्षाल करता है। अदरवाइज वो बार बार करने की जरूरत नहीं, उसमें भी बार बार तो करने की है ही नहीं, जो एक टाइम है उस समय आके कर लेना चाहिए। तो उसमें भाव कैसे होने चाहिए। अब प्रक्षाल तो करते, नियम ले लिया हमने, तो आएंगे एक पूरा का पूरा लोटा कलश डाल जाएंगे। उसकी क्या विधि है, किस तरह से होना चाहिए, अंदर क्या भाव आने चाहिए, वो कुछ नहीं। तो भाव पूर्वक ये फीलिंग अंदर आए। जो प्रक्षाल पाठ है, जिनेन्द्र अभिषेक पाठ, उसमें लिखा है साक्षात श्री अरहंत का मानो नभन पर्शन करूं, ऐसे विमल परिणाम होते। इस तरह से पावन मेरे नयन भये तुम चरण ते, पावन पानी भये तुम चरणनि परसते, पावन मन वह गयो तिहारे ध्यान ते। इस तरह से वो भाव वास्तव में अंदर आए तो वो भी भगवान की पूजन ही है। इसलिए पूजन का संकुचित अर्थ नहीं है, पूजन का बहुत व्यापक अर्थ है कि भगवान के गुणों में अनुराग होना, उसका नाम पूजन है। और ये दो प्रकार की यहाँ बताई है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अभी यहाँ जो अष्ट द्रव्यों की बात आ रही है, उससे पहले हम थोड़ा पूजन के और भी टाइप से भेद प्रभेद किए गए हैं। यद्यपि जो अपनी बेसिक क्लास चलती है ना, उसमें किसी चैप्टर में
शायद विद्या ज्ञान 1 में किसी चैप्टर में मैंने बताया है, लेकिन शायद सबने नहीं सुने हैं वो। एक तो ये भेद किया अपन ने द्रव्य पूजा और भाव पूजा। दूसरी तरह से और भेद करते हैं निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा। पूजन के दो भेद, निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा। निश्चय पूजा क्या है? अभी समाधि तंत्र में आया था श्लोक कि मैं बाहर में किसकी उपासना करूं, मेरा उपास्य मैं स्वयं ही हूँ, दूसरा मुझे कोई दिखता ही नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, मेरे अंदर ही है, तो बाहर में मैं किसकी पूजा करूं। वास्तव में निश्चय पूजा क्या है कि अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, अपना उपास्य स्वयं, जो स्व उपास्य, उपास्य मतलब जिसकी पूजा की जा रही है, तो अपने उपयोग को अपने में लगाना, अपने में जोड़ना, उसका नाम वास्तव में निश्चय से पूजा है। समय सार में निश्चय स्तुति की चर्चा की है 31, 32, 33 गाथा में। निश्चय स्तुति, निश्चय स्तुति क्या है कि वो जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में निजात्मा, जो ये इंद्रियों पर विषय का क्षमा पर विजय प्राप्त करके अपनी आत्मा में, अपने ज्ञान स्वरूप में लीन होता है, तो अपने उपयोग का अपने स्वभाव में लीन होना, वो निश्चय से पूजा है, वो निश्चय से उपासना है, वो निश्चय से भक्ति है, वो निश्चय से आराधना है, वो निश्चय से नमन है। वंदित्तु सर्व सिद्धि, निश्चय से वंदना नमन क्या है कि अपना उपयोग अपने में जुड़े, वो वास्तव में निश्चय से पूजा है। तो निश्चय पूजा क्या है कि अपने में ही, यानी ये पूज्य पूजक का भेद नहीं रहे, मैं ही पूज्य और मैं ही पूजक, पूजा करने वाला भी मैं और जिसकी पूजा की जा रही है वो भी मैं। ऐसा जो अभेद, देखो अपन निश्चय व्यवहार का क्या परिभाषा पढ़ते हैं जब नयों के प्रकरण में पढ़ते हैं, तो निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं, बोले मीना चाची। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। हाँ, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। तो अभेद निश्चय पूजा, अब ये भी निश्चय ही कर रहे हैं ना, तो निश्चय का मतलब जहां अभेद हो वो निश्चय पूजा है, और जहां भेद हो वो व्यवहार पूजा है। तो जहां अभेद हो रहा है कि ये पूज्य और ये पूजक, बाहर में तो दो दिख रहे हैं, वो सामने पूज्य बैठे हैं, यहाँ हम पूजक बैठे हैं, तो यहाँ तो दो रहे। जहां दो द्वैत है ही नहीं, जहां अद्वैत है, पूज्य पूजक का भेद नहीं है, ऐसा वो वास्तव में निश्चय पूजा है। तो अपने उपयोग का अपने में जोड़ना, वो निश्चय पूजा है। और व्यवहार पूजा क्या है? अब ये जितने भी अभी अपन ने भेद पढ़े ना, ये द्रव्य पूजा, भाव पूजा, ये कौन सी पूजा के हैं? निश्चय पूजा है क्या ये द्रव्य पूजा, भाव पूजा? अभी जो शुरू में अपन ने रत्न घनश्याम में पढ़े कि प्रदक्षिणा देना, हाथ जोड़ना और मन में चिंतन करना, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार पूजा है। निश्चय पूजा तो अपने में अपना उपयोग जुड़े, वो निश्चय पूजा है। अब बाकी अब जो भेद कर रहे हैं ये सब व्यवहार पूजा। तो ये व्यवहार पूजा के दो भेद हैं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। ये जो हम भाव पूजा जिसे हम कह रहे हैं कि उपयोग कहाँ जुड़ रहा है, उपयोग अपने में जुड़ रहा है, तो निश्चय पूजा। और उपयोग भगवान के गुणानुवाद में, भगवान का ध्यान करने में जुड़ रहा है, तो वो व्यवहार, भाव पूजा है, लेकिन वो व्यवहार पूजा है ना। भाव पूजा का मतलब निश्चय पूजा हो गया, ऐसा नहीं। अपना उपयोग अपने में जुड़े तो निश्चय पूजा, और अपना उपयोग भगवान के गुणानुवाद में या भगवान के ध्यान में जुड़ रहा है, तो ये दो हो गए ना, एक मैं और एक भगवान, ये दो हो गए। तो दो हो गए तो ये व्यवहार पूजा है, लेकिन ये भाव पूजा है व्यवहार से। और हम द्रव्य चढ़ा रहे हैं, प्रदक्षिणा दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो सब क्या है? वो व्यवहार से द्रव्य पूजा है। इस तरह से ये मुख्य भेद तो दो हुए, निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा। अब और भेद प्रभेद बताते हैं वो व्यवहार पूजा के। तो व्यवहार पूजा के पहला भेद तो टाइप हो गया द्रव्य पूजा और भाव पूजा। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
मेन भेद किए अपन ने पूजन के दो, निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा। तो निश्चय पूजा में तो, निश्चय में तो भेद अभेद सो निश्चय है, उसमें तो ज्यादा विकल्प होंगे नहीं। अब व्यवहार पूजा अनेक प्रकार से उसके भेद बताए जाते हैं। तो पहला टाइप है उसके भेद का द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अब दूसरा टाइप है, अलग अलग शाकाचार ग्रंथ हैं, तो अलग अलग तरह से पूजन के भेद बताए गए हैं। दूसरा है सचित्त पूजा, अचित्त पूजा और मिश्र पूजा। सचित्त पूजा, अचित्त पूजा और मिश्र पूजा। शाकाचार ग्रंथ है, जैसे जो अभी अपने द्रव्य पूजा भाव पूजा का देखा, तो ये अमित गति आचार्य का शाकाचार है। और अब ये जो तीन भेद कर रहे हैं, ये वसुनंदी शाकाचार है। अलग अलग शाकाचार है, हो सकता है आपके मंदिरों में अगर अच्छी लाइब्रेरी हो तो वहाँ आपको मिल सकते हैं देखने को। तो सचित्त पूजा किसे कहते हैं, अचित्त पूजा किसे कहते हैं और मिश्र पूजा किसे कहते हैं। देखो सचित्त का अपन ने शब्द तो सुने, सचित्त अचित्त, कहाँ पर आता है सचित्त अचित्त वर्ड? जन्म के भेद देखे थे तत्पाठ सूत्र में, योनि, योनि के। योनि के, हाँ, सचित अचित मिश्र। ठीक है, और सचित अचित वर्ड कहाँ आता है? एक प्रतिमाओं में आता है सचित्त त्याग प्रतिमा। बढ़िया, 11 तो अर्थ क्या है वहां पे, चाहे अपन योनि के भेद देखें सचित अचित, या यहाँ सचित त्याग प्रतिमा देखें, तो अर्थ क्या होता है सचित्त का? बोलिए भाई साहब। परिग्रह भी होते सचित अचित और मिश्र। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं है। परिग्रह में जो है सचित अचित और मिश्र का जो है भेद गिनाया जाता है। परिग्रह में, हाँ, सब जगह जो भी भेद है, अब वहां पर सचित्त का अर्थ क्या है, अचित्त का अर्थ क्या है? आवाज बंद हो गई आपकी। मेरा नेटवर्क स्लो है या आपका स्लो है? सचित का अर्थ है जीव सहित और अचित का अर्थ है जीव रहित। हाँ, सचित्त का अर्थ जब प्रतिमा में करेंगे सचित्त त्याग में, चाहे हम योनि में करेंगे, चाहे परिग्रह के संदर्भ में करेंगे। सचित्त, चित्त मतलब चित्त यानी चैतन्य, चेतना सहित। तो जहाँ चैतन्यता है यानी जीव सहित जो है वो कहलाता है सचित्त, जीव रहित जो है वो कहलाता है अचित्त। और मिश्र मतलब कुछ, मतलब वहां जीव भी है और पुद्गल भी है, ऐसी दोनों की मिक्स स्थिति है, तो वो कहलाता है मिश्र। तो यहाँ पर भी वही अर्थ है। सचित्त का मतलब क्या है कि जहाँ जीव सहित साक्षात समर्षण में अनंत भगवान विराजमान है साक्षात, तो उनकी पूजन करना यथायोग, वो कहलाता है सचित्त पूजन। अब देखो शास्त्रों में सचित्त पूजन का कहा है, लोग क्या है कि अर्थ तो पढ़ते नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं से नाम सुन लिया। सचित्त का अर्थ होता है चित्त सचित, और वो सचित्त त्याग में क्या होता है कि फल आदि है वो सचित्त नहीं लेते हैं, पानी सचित्त नहीं लेते हैं, अचित्त करके लेते हैं, तो वो सचित्त पूजन तो लिखी है शास्त्रों में। तो क्या करते हैं कि इसलिए हरे फल चढ़ा दो, ये सचित्त पूजन। हरे फल चढ़ाना सचित्त पूजन नहीं है, वो तो योग्य ही नहीं है। फल फूल आदि पूजन में चढ़ाना वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। सचित्त पूजन का क्या मतलब है, समो शरण में बैठकर साक्षात अनंत परमात्मा जिनेन्द्र भगवान जो विराजमान है, महावीर भगवान जब समो शरण में राजगिरी पर विराजमान थे, या अभी वर्तमान में सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में समो शरण में विराजमान है, वहां समो शरण में जाकर और फिर उनकी पूजन करना, जो साक्षात जीवंत अनंत परमात्मा विराजमान है, वो कहलाती है सचित्त पूजन। ठीक है ना, ये एप्पल केला मौसमी नारंगी सचित्त पदार्थ साबुत साबुत चढ़ा दिए, तुमने सचित्त पूजन कर ली, इसका नाम सचित्त पूजन नहीं है। हरी वनस्पतियां चढ़ाने योग्य नहीं है पूजन में। ठीक है, फिर है अचित्त पूजन। अचित्त पूजन का मतलब है कि जो प्रतिमा है, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है, तो वो अभी
यद्यपि हमने उसमें स्थापना की है। देखो, जब एक प्रकरण आता है तो उसको हम साक्षात भगवान कहते हैं, है ही, और वहां हमने चैतन्यता की स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा की है पंचकल्याणक विधि पूर्वक। लेकिन फिर भी जैसे समोषण में बारहन भगवान विराजमान है, वहां उनका जीव है, ऐसे प्रतिमा में उस तरह से जीव नहीं है। इसलिए प्रतिमा की, जिनेंद्र प्रतिमा की पूजन करना या फिर शास्त्र की पूजन करना, जिनवाणी शास्त्र, वो अचित्त पूजन कहलाता है। और मिश्र पूजन कैसे होगी कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत परमात्मा संरक्षण में विराजमान है और साथ में वहां प्रतिमा भी होती है, शास्त्र भी मान लीजिए विराजमान करें, तो दोनों की पूजन करना, वो मिश्र पूजन। देखो, सचित्त पूजन में ये तो अपन ने अरहंत भगवान की तरफ से बात की, अभी पंच परमेष्टि ही पूज्य है। तो सचित्त पूजन में एक तो अब आज मान लीजिए कुंदकुंद आचार्य की जयंती है, तो हम, अब कुंदकुंद आचार्य तो है नहीं, तो हमने पर पूजन कर ली कुंदकुंद आचार्य की, हमारे समझ लो प्रतिमा विराजमान करके या चरण विराजमान करके। तो कौन सी पूजन होगी? कुंदकुंद आचार्य के चरण विराजमान है और हमने कुंदकुंद आचार्य की पूजन की। सचित्त पूजन है, अचित्त पूजन है कि मिश्र पूजन है? जल्दी से उंगली मत उठाया करिए, थोड़ा विचार करा करिए। बढ़िया है सब, बाकी सबका जवाब ठीक है, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। अचित्त पूजन है, भगवान मुंडराज साक्षात है नहीं, चरणों की पूजन कर रहे हैं, चरण वही प्रतिमा मतलब पाषाण के उसमें विराजमान है, तो अचित्त पूजन है। और साक्षात कुंदकुंद आचार्य हो, कोई समझ लीजिए जो भी मुंडराज, और उनकी हम पूजन कर रहे हैं। मुंडराज तो अवेलेबल हो सकते हैं ना, होते हैं, साक्षात विराजमान है, फिर पूजन कर रहे हैं। जैसे आहार दान के समय, आहार दान के समय जब मुनिराज का पड़गाहन होता है, उसमें नवदा भक्ति में एक है ना, 9 में से एक पूजन, तो उस समय जो पूजन की जा रही है उनकी, वो कौन सी होगी? वो सचित्त है, वो अंदर समझ में आ रहा है, वो सचित्त है। और अब समझ लीजिए कि मुनिराज विराजमान है और अनंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है और शास्त्र विराजमान है मंदिर में। ऐसा हो सकता है, अभी वर्तमान में भी हो सकता है। प्रतिमा है, मुनिराज है और जिनवाणी विराजमान कर रखी है, और फिर हम देवशास गुरु की पूजन कर रहे हैं, तो कौन सी पूज कैसी होगी? वो मिश्र हो जाएगी। ठीक। तो ये बहुत मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि सचित्त पूजन का क्या अर्थ है। ये गीले फल फूल, हरे फल आदि चढ़ाना, वो सचित्त पूजन कदापि नहीं है। ये हो गया दूसरे टाइप से। अब है 5 प्रकार की पूजन, द्रव्य पूजन के 5 भेद। और ये अभी जो अपन ने सचित अचित मिश्र लिखा है, ये है अमित गति श्रावकाचार और वसुनंदी श्रावकाचार के अनुसार। लिख लीजिए आप लोग रेफरेंस, अमित गति श्रावकाचार और वसुनंदी श्रावकाचार के अनुसार। अब जो पूजन के 5 प्रकार हम देख रहे हैं महापुराण में, महापुराण के अनुसार पहली है सदार्चन पूजा। सदार्चन, सदा अर्चन अलग अलग भी लिख सकते हैं, सदा अर्चन पूजा, संधि करके भी लिख सकते हैं सदा अर्चन, अलग अलग सदा अर्चन पूजा। शब्द से समझ में आ रहा होगा, सदा यानी हमेशा, अर्चन यानी जो पूजा की जाती है। तो इसको नित्य मह पूजन या नित्य नियम पूजन भी कहते हैं, जो रोज करी जाए, प्रतिदिन की जाए, इसे नित्य महापूजन। नित्य महा जो लोग करते हैं उनको तो शब्द मतलब फैमिलियर होंगे,
जो नहीं करते उनको नहीं लगना, नित्य तो लिखना आता है, और म और ह, नित्य मह, और नित्य नियम, नित्य मह पूजन या नित्य नियम पूजन भी इसको कहते हैं। और ये पूजन, जो नित्य नियम पूजन है, ये अनेक प्रकार से की जा सकती है। मतलब मुख्यतः इसमें 4 टाइप्स दिए हैं। सबसे पहला जो कॉमन है और प्रमुख है कि अपने अष्ट द्रव्य, अपने घर से द्रव्य लाकर और जिन भगवान की पूजन करना अष्ट द्रव्यों से, डेली जो करते हैं। एक तो इस तरह से अष्ट द्रव्य अपने घर से, तो शास्त्रों में आप देखेंगे ना, ऐसे महापुराण के आधार पे लिखा है, तो कहीं भी ऐसे नहीं लिखा कि मंदिर में लगी होगी, मंदिर से द्रव्य लो और वहीं चढ़ा दो। अपने घर से द्रव्य लाकर, ऐसा होता है। वास्तव में अपने घर से ही द्रव्य देख शोध कर साफ करके अपने घर से ही ले जाना चाहिए। फिर है दूसरे तरह से कि मतलब पूजन की व्यापकता बता रहे हैं। हमने कितना संकुचित, यानी नैरो माइंडेड हम हो रखे हैं पूजन के अर्थ में। लेकिन हम कह रहे हैं जिन प्रतिमा या जिन मंदिर का निर्माण करना, ये भी पूजन है। प्रतिमा विराजमान की, प्रतिमा का निर्माण कराया या जिन मंदिर का निर्माण कराया, तो ये भी पूजन का ही एक टाइप है। और जिन प्रतिमा की विराजमान करने का तो बहुत इसी में आएगा आगे दर्शावकाचार में, कि एक जिन प्रतिमा तीर्थंकर से भी ज्यादा, इसमें आता है चर्चा संग्रह या चर्चा शतक में कहीं दिया है कि एक साक्षात जिनेंद्र भगवान से जितनी प्रभावना नहीं होती, उससे कई गुनी ज्यादा प्रभावना एक जिन प्रतिमा, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा तो कितने टाइम के लिए हैं, फिर वो तो मोक्ष चले गए। पर ये जिन प्रतिमा, जब तक ये जिन मंदिर रहेगा, तो कितने कितने जीवों को वो सम्यक दर्शन का निमित्त और पूजन भक्ति आराधना का निमित्त बनती है। तो जिन प्रतिमा विराजमान कराना, ये महा पुण्य का काम, और ये भी बड़ी पूजन है। फिर है जिन मंदिर के लिए स्थान दे देना, जगह दे देना, जमीन वगैरह दे देना, वो भी एक पूजन का टाइप है। और मुनिराजों को आहार दान देना, ये नित्यमय पूजन के को करने के टाइप बता रहे हैं। मतलब नित्यमय पूजन अष्ट द्रव्य से की जाती है, या फिर प्रतिमा विराजमान कर दी, जिन मंदिर का निर्माण कर दिया, या जिन मंदिर के लिए जगह दे दी, या मुनिराजों को आहार दान दिया। तो आहार दान देने में तो पूजन आ ही जाएगी, अष्ट द्रव्य वाली भी आ जाएगी। पड़गाहन कैसे होगा, नवदा भक्ति कैसे होगी, उसमें तो पूजन गर्भित ही है। तो ये पहली हो गई सदार्चन या नित्य में है या नित्य नियम पूजन। और इसमें से जो प्रमुखता है, वो जो डेली अपन पूजन करते हैं देवशास गुरु की, देवशास गुरु की पूजन नित्य पूजन है। मतलब जो पूजन करते हैं तो वो नित्य करने योग्य है, और उसमें सब आ जाते हैं। अब बताओ, देवशास गुरु की पूजन करी, तो आज महावीर जयंती, तो महावीर भगवान की छुट्टी क्या उसमें, कि देव में आ गए ना, देव में अनंत भगवान भी आ गए, सिद्ध भगवान भी आ गए। आज कुलकुंदाचार्य की जन्म जयंती है, तो देवशास गुरु की पूजन में कुलकुंदाचार्य आए कि नहीं आए, कि गुरु में वो भी आ गए। और जो भी आप देखेंगे वो सब, लेकिन फिर भी अलग अलग टाइप से। और भी अपनी पूजन की जो किताबें होती है ना, उसमें आप देखेंगे तो नित्य नियम पूजन का एक वो होता है इंडेक्स में। फिर नैमित्तिक, यानी नित्य पूजन का होता है। फिर नैमित्तिक पूजन की 16 कारण चल रहे हैं, कि रत्नत्रय चल रहे हैं, कि 10 लक्षण चल रहे हैं, तो वो नैमित्तिक पूजन, पर्व पूजन। फिर विशेष, आज रक्षाबंधन है तो दीपावली है तो अक्षय तृतीया है, तो उसकी अलग अलग पूजन। और फिर 24 तीर्थंकरों की वो अलग अलग, वो सब विशेष पूजन है। लेकिन नित्य देव शास गुरु की पूजन, वो नित्य नियम पूजन होती है। एक बार मैं ये पूरा कर दूं, फिर ले आपका प्रश्न। फिर है दूसरी, सर्वतोभद्र या चतुर्मुख पूजा। सर्वतोभद्र या चतुर्मुख पूजा। सर्वतोभद्र लिख पा रहे हैं, स व के ऊपर र, तो और भद्र, सर्वतोभद्र या चतुर्मुख पूजा।
ये भी जिनेंद्र भगवान की पूजन है। समर्षण में विराजमान जिनेंद्र भगवान, 4 मुख जिनके दिखते हैं, सर्व ओर से जो जीवों को दिखाई देते हैं। पर विशेषता क्या है कि ये पूजा मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा की जाती है। नित्य नियम जो पूजन थी वो तो प्रतिदिन गृहस्थ के द्वारा की जाती है, सामान्य रूप से, मतलब कॉमन है। और ये सर्वतोभद्र पूजा, ये महापूजा मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाती है। या ऐसा भी परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो महापूजा की जाती है उसे सर्वतोभद्र पूजन कहते हैं। पूजन की जो अपनी पुस्तकें हैं ना, जिनमें थोड़ी डिटेल में पूजन है, मतलब कुछ बड़ी, तो उनमें मिल जाती है ये वाली नित्य महापूजन होती है, सर्वतोभद्र पूजन होती है। अपने राजमल जी पवैया वाली किताबों में सब में है ये पूजन। फिर है तीसरी कल्पद्रुम पूजन। कल्पद्रुम पूजन ये चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा, यानी चक्रवर्तियों के द्वारा ये पूजन की जाती है। जैसे सर्वतोभद्र पूजन है वो मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाती है, और कल्पद्रुम पूजन है ये चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा की जाती है। नाम कल्पद्रुम तो समझते हैं, द्रुम यानी वृक्ष, नाम कल्पद्रुम पूजन है, लेकिन इसमें समर्षण की का वर्णन, समर्षण की रचना, यानी समर्षण की पूजन एक तरह से ये होती है, एक एक उसका इसका है। मैम ये जो किमिच्छिक दान का क्या है, इसका मतलब किमिच्छिक इसमें क्या होगा? चक्रवर्ती वो पूजन करते हैं, और फिर पूजन करने के मतलब ऐसा होता है ना, आप लोग सुना होगा वो रामायण के अंतर्गत भी, कि वो रामचंद्र जी ने, मतलब अन्य मतियों वाली में, कि वो उन्होंने कोई यज्ञ वगैरह किया और फिर चाहे जो ले आओ, किमिच्छिक दान मतलब जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, ऐसा। थैंक यू। किमिच्छिक, क्या तुम्हारी इच्छा है कोई ले जाओ। तो चक्रवर्ती ये महापूजन करते हैं कल्पद्रुम की, और फिर दान भी देते हैं, साथ में पूजन करते हैं। जब इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो दान भी देते हैं। बोली कविता जी। मैम जैसे नित्य नियम पूजा जो करते हैं उसके साथ जैसे अभी अठाइयाँ चल रही हैं तो नंदीश्वर दीप की पूजा होती है, तो जैसे नित्य नियम का अर्घ चढ़ा के भी नंदीश्वर दीप की कर सकते हैं पूजा? हाँ हाँ, कर सकते। देखिए अब लास्ट है, नहीं अभी 3 ही हुई है ना, चौथी है अष्टानिका पूजा। अष्टानिका पूजा, यह अष्टानिका पर्व में वैसे तो देवता लोग जाकर नंदीश्वर दीप में करते हैं, अभी अष्टानिका पर्व चल रहे हैं, तो देवता लोग जाकर पूरे 24 घंटे नंदीश्वर की चारों दिशाओं में, 4 प्रकार के देव हैं और 4 दिशाएं हैं, हर दिशा में 6-6 घंटे, 24 घंटे होते हैं। तो एक देवों का ग्रुप एक दिशा में, दूसरे का दूसरे, ऐसे चारों दिशाओं में रहते हैं, 6 घंटे इधर पूजा करके वो ऐसे आगे आगे रोटेट होते रहते हैं। वो कहलाती है अष्टानिका पूजा। पर यहाँ पर सामान्य गृहस्थ भी अष्टानिका के अवसर पर जो भी विधान आदि पूजन विशेष कुछ करते हैं वो अष्टानिका पूजा। और 5वीं है इंद्रध्वज पूजा। इंद्रध्वज पूजा, इंद्रध्वज पूजा, नाम है इंद्र, तो इंद्रों के द्वारा की जाती है, और मध्य लोक के अकृत्रिम जिनालयों की इसमें पूजन वंदना है। मध्य लोक के 458 अकृत्रिम जिनालयों पर इंद्र लोग जाकर और ध्वजा चढ़ाते हैं, हर जिनालय पर अलग अलग तरह की। जो 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, अपने जैसे जितने भी कुलाचल वाले हैं, कुलाचलों वाले जिन मंदिरों पर अलग तरह की ध्वजा चढ़ाएंगे, विजयाट वाले जिन मंदिरों पर अलग तरह की ध्वजा, उन पर अलग तरह की ध्वजा चढ़ाएंगे, ऐसा करके। तो वो इसलिए उसका नाम पड़ गया है इंद्रध्वज।
पूजन इंद्रों के द्वारा की जाती है। ये सब विधान अपने यहाँ अवेलेबल है, समय समय पर होते हैं, आप लोगों ने किए भी होंगे। इस तरह से ये महापुराण के आधार पे पूजन के 5 प्रकार हैं। अभी और रह गया इसमें एक 6 टाइप और हैं, कल उसकी चर्चा करके फिर पूजन की विधि और उसके अंग को चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी एक 6 टाइप के पूजन और है, वो और कल चर्चा करेंगे। मैम जैसे ये आपने पूजाएं लिखा है, ये तो महाराज मुनि महाराज वगैरह आते हैं तो मंदिरों में करवाते हैं, तो हम लोग भी बैठे हैं जैसे इस पूजा में, तो वो गलत था जैसे? नहीं, गलत क्योंकि क्यों है? इंद्र बना के द्रोह- बिठाते हैं, इंद्र प्रतिष्ठा जब विधानों के अवसर पर नहीं होता, आप देखते हैं वो तो पत्रिका में ही फोटो छापते हैं, ये इंद्र ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो वो ये बराबर तो गलत हमारी है। प्रतिष्ठा, हाँ इंद्रों की प्रतिष्ठा होती है शुरू में। हाँ वो हाँ आपके जो मानते हैं कलावा प्रतिष्ठा करते हैं बाकायदा। फिर ये बहुत बड़े लेवल पे जो होता है तो उसमें तो आपको ये नियम भी दिलाते हैं कि अब आप बाहर के सूतक ऊतक पातक सबसे फ्री हैं, कोई इस तरह का वो नहीं लगेगा, तो कुछ गलत नहीं है। और मान लो हम बिना प्रतिष्ठा के हम यूं ही जाके बैठते हैं, करते हैं, सुनते हैं, गलत क्यों है? भगवान की पूजन कर रहे हैं, लेकिन आगे होके कौन कर रहा है विशेष उसमें इन्वॉल्व होके, या अपन अपने भाषा में कहो तो किसने आयोजन किया है? आयोजन तो बड़ा आदमी करेगा, इन्वॉल्व सब होते हैं। तो इंद्र आयोजन करता है, चक्रवर्ती आयोजन करता है, इन्वॉल्व होने में क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं। बोलिए नानी। क्योंकि एक नित्य पूजा है, उस पूजे में सारे 6 तरह 28 दशलक्षण सब आता है उसमें। वो थोड़ी बड़ी है। इसकी है पवैया जी की। हाँ पपिया जी की। हाँ, वो नित्यमय पूजन के नाम से ही है उनकी। हाँ, एक छोटी पूजा है नित्य पूजा, हाँ और एक बड़ी पूजा है। तो जब हाँ 28 दशलक्षण में अलग पूजा अगर करते हो अलग बात है, लेकिन मत वो पूजा 28 दशलक्षण में सब में करते हो। अच्छा, तो सारा सिर क्षेत्र आ जाता है उसमें। बढ़िया। देखो, जिसको जैसी सुविधा हो और जितना समय हो, जितनी आकुलता नहीं हो, उस हिसाब से। फिर बाकी हम महार्घ बोलते हैं, तो महार्घ में सब एक एक नाम ले लेते हैं, वो भी पूजन है। महार्घ में हम एक एक नाम लेते हैं कि नहीं, जो जो हमारे पूज्य हैं, तो वो भी पूजन है। अब हाथ तो खड़े हो रहे हैं आपके, समय हो गया बोलिए। पर जो ये आपने लिखवाए हैं ये सब व्यवहार पूजा में ही आएंगे या हाँ, ये द्रव्य सब पूजा? व्यवहार पूजन, व्यवहार पूजन। जो आपने द्रव्य पूजा भाव पूजा लिखवाया है ये व्यवहार पूजा का ही एक टाइप है द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अच्छा, उसमें ये सब है। व्यवहार पूजा का ही एक टाइप है द्रव्य पूजा, भाव पूजा, फिर वो सठित अठित मिश्र, फिर ये 5। बोलिए भाई, बहुत टाइम मुझे, बोलिए। मैम एक दिन स्थानिका के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। कल करेंगे अब चर्चा, अभी तो समय हो हाँ, गया। कल। पहले कई बार की चुकी है, करी हुई है ऐसे तो, नंदीश्वर की रचना वगैरह भी समझाएंगे, कल कर ले। जय